अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैप्रिकॉन का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा? 18 अक्टूबर 2020 से लेके 24 अक्टूबर 2020 के दरमियान तक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सबसे पहले मैं आप लोगों को कैप्रिकॉन के स्केच के अंदर ये बताऊंगा कि आपके सितारे किस जगह बैठे हुए हैं और मून साइन आपके किस वक्त किस जगह पर बैठा होगा, और इस वीक के अंदर मून साइन आपके किस किस हाउस के अंदर मार्क करता हुआ जाएगा, मतलब कि किस घर से किस घर को तब्दील करता हुआ आपके स्केच के अंदर जाएगा। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। कैप्रिकॉन वालों के लिए इस वीडियो में बहुत ज़्यादा अहम मालूमात है, इसलिए कि इनके हाकिम सितारा जो मेजर इनका हाकिम सितारा है वो ज़ोहल है। वैसे तो इनके अपने घर के अंदर 3 सितारे बैठे हुए हैं और तीनों के तीनों इस वक्त सीधे हैं, लेकिन ज़ोहल और मुश्तरी इस वक्त बहुत ज़्यादा इनके हक़ में बेहतर जा रहे हैं। जहाँ पर प्लूटो है, ये प्लूटो इनके यहाँ पर बैठा हुआ कोई बेहतर इसका रिज़ल्ट नहीं। प्लूटो इनको एकदम अचानक तौर पर कहीं ना कहीं इनको तब्दील कर देता है, कहीं ना कहीं इनके लिए मामला लेके आ जाता है। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो अचानक जो सितारा वो होता है वो यूरेनस से उसकी रेस ली जाती हैं, लेकिन प्लूटो भी कभी कभार एक ऐसा असरअंदाज इंसान के ऊपर हो जाता है कि इनको पता नहीं होता और खुफिया तौर पर इनकी तब्दीली भी हो जाती है। जिस तरह ये कोई ज़िंदगी के अंदर खुफिया तौर पर इनके कोई ना कोई मामला चलते रहते हैं कैप्रिकॉन वालों के, इसलिए कि यहाँ पर प्लूटो को आए हुए अभी कई साल हो गए हैं और इसने तकरीबन कई साल आगे इनके फर्स्ट हाउस में रहना है, लेकिन काफ़ी हद तक इसने अपना अरसा इनके फर्स्ट हाउस में निकाल दिया। अभी चंद साल ही आगे हैं, उसके बाद ये घर तब्दील कर देगा। यहाँ पर जो इनका सन साइन है वो इनके 10वें घर में बैठा है, वीनस इनके 9वें घर में बैठी है और मरकरी इनके 11वें घर में बैठा हुआ है और नेपच्यून इनके 3रे घर में, यूरेनस इनके 5वें घर में बैठा हुआ और राहु और केतु इनके रास इनके 6ठे घर में है और केतु इनके 12वें घर में है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ये सितारे इनके साथ क्या करने जा रहे हैं। और मरीख जो इनके 4th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, यहाँ पर इनके साथ जो पहले 3 दिन हैं वो ज़रा बहुत ही मुतात रहने वाले 3 दिन है, उसके बाद इनके लिए मामला बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे 19 तारीख को एक तो तसलीस बननी है जुपिटर और वीनस की, ये अच्छी तसलीस होगी इनके बरूने मामलात में, इनके कोई अदालती मामलात के अंदर या कानूनी के मामलात के अंदर तो बेहतरी होगी, लेकिन जहाँ पर वीनस का एक बुरा एंगल बन रहा है इनके 3रे घर के साथ, वहाँ पर यहाँ कुछ ना कुछ इनके मामलात ख़राब भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्होंने पहले जो 3 दिन हैं अगर 18 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर के दरमियान में इन्होंने अच्छे तरीके से गुजार लिए तो ये वीक इनके लिए अच्छा गुजरने वाला है और आगे भी कुछ हफ्ते इनके लिए बेहतर होंगे। मेजर वजह यह है कि जो सन है वो इनके 10वें घर में है और 10वें घर में अगर ये गवर्नमेंट सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में है, यहाँ पर कुछ ना कुछ इनसे तब्दीलियाँ मांग रहा है। इनकी जॉब के हवाले से, इनकी जगह के हवाले से, इनके पेशे के हवाले से, इनके कारोबार के हवाले से यहाँ पर सन तब्दीलियाँ इनसे मांग रहा है और यहीं पर नया चाँद भी निकलना है और शमस और कमर का करान होना है। तो यहाँ पर आप लोगों की 100% कोई ना कोई तब्दीली होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन वक्ती तौर पर आप लोगों को ये लगेगा ये तब्दीली आपके बरअक्स हुई है, ये तब्दीली आपके ख़िलाफ़ हुई है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो काम होगा अल्लाह के फजल व करम से आगे जाके आप देखेंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया होगा। इसलिए सितारे इस वक्त जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में है और सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में है। ये जो 2 सितारे हैं इस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इस हफ्ते में कोई ना कोई आपकी उम्मीद भी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। चाहे मरकरी आपके 11th हाउस में है, रिज्जत के अंदर है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही मून साइन ऑलरेडी 18 अक्टूबर 2020 को आपके 11th हाउस में होगा और इसने नज़र बनानी है आपके 9th हाउस के साथ। वहाँ पर आपके लिए बरूने मुल्क के मामला, सफ़र के मामला में थोड़ी बहुत आपके लिए बेहतरी लेके आएगा, लेकिन ये बेहतरी आगे चल के आएगी। ये 3 दिन निकाल लीजिएगा। इन 3 दिनों के बाद जो अगर अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला करेंगे वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। और एक बहुत ख़ास चीज़ का ध्यान रखिएगा,
सन ने 23 अक्टूबर 2020 को सुबह 4 बजे आपके 10th हाउस से 11th हाउस में चले जाना। जब ये 11th हाउस में जाएगा तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा एक आइडियल जगह पर होगा। आपकी उम्मीदों के लिहाज से, आपके हर काम की बुनियाद के हवाले से ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और ये आपके नतीजे के घर को अच्छी तरफ देखेगा। इसलिए कि मरीख हमेशा 4th हाउस को और 8th हाउस को बहुत अच्छी तरह और पावर से ये देखता है। हालांकि चौथे घर की नज़र यूनानी एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से बुरी होती है, लेकिन 8th हाउस की जो नज़र होती है 150 डिग्री की, जिस नज़र को कहते हैं, ये अच्छे और बुरे असरात दे देती है। हमेशा ये बुरे असरात नहीं देती, ये कभी कभी ये अच्छे असरात भी दे देती है। तो यहाँ पर आप लोगों की कोई ना कोई उम्मीदें और कोई ना कोई काम काज के हवाले से, नतीजे के हवाले से वो आपके हक़ में होती हुई नज़र आएंगी। इस हफ्ते के अंदर आपको कहीं ना कहीं से माल और दौलत भी मिलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन हफ्ते के जो एंड के 3 दिन होंगे इसमें ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं चांस से है कि कहीं ना कहीं से आपको पैसे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 3 दिन जो हैं ये निकाल लें, उसके बाद अगर आप सफ़र करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर और मुबारक होगा। इस हफ्ते में ज़्यादातर कोशिश ये करें, जब 21 अक्टूबर को कमर आपके 1st हाउस में आएगा, यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी और अच्छे इसबाब लेके आएगा। जो दुश्मन जो होंगे वो आपसे खुद ब खुद सुलह करने आ जाएंगे, जिनकी पहले दुश्मनी आपसे चल रही है वो खुद ब खुद आपके पास सुलह करने के लिए आ जाएंगे। लेकिन 22 अक्टूबर 2020 को जैसे ही जोल के साथ कमर करान करेगा तो ये करान एक अच्छा नज़र नहीं होती। आपने जो भी मामला होंगे वो 22 अक्टूबर की 5 बजे के बाद, शाम 5 बजे के बाद ज़रा उनको रोक दीजिएगा और फिर 23 अक्टूबर को 5:15 के बाद आपने जो भी मामला करने होंगे उस वक़्त करिएगा। उसकी वजह यह है कि मून साइन आपके दूसरे घर में होगा, आपके माल और दौलत के घर में होगा। यहाँ पर जब ये माल और दौलत के आपके घर में होगा एक अच्छी नज़र बनाएगा। मून साइन जब ये आपके दूसरे घर में आएगा, ये दूसरे घर से नज़र आपके चौथे घर को बहुत अच्छी नज़र बनाएगा। उस नज़र से आप लोगों को ये फ़ायदा होगा, जो आपके नतीजे का घर होगा, जो आपकी वालदा का घर होगा, वहाँ पर कोई वक्ती तौर पर आप लोगों के लिए कोई सुकून लेके आएगा और नतीजा आपके हक़ में बेहतर होगा। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, मरीख जहाँ पर है वहाँ पर मरीख रिजत के अंदर है, शायद वो उस वक़्त इतना स्पॉटेड ना ही हो, लेकिन आने वाले वक्तों में ये जाके आपकी ज़्यादा आपके लिए बेहतर साबित होगा। जब 23 अक्टूबर 2020 को सन आपके 11th हाउस में आ जाएगा, उस वक़्त जब ये मरीख के साथ आगे चल के नज़र बनाएगा तो उस वक़्त एक आइडियल किस्म की नज़र बनेगी। आपके काम काज के नतीजे के हवाले से बहुत आइडियल किस्म की नज़र बनेगी। लेकिन एक और ख़ास चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो कैप्रिकॉर्न वाले बीमार हैं उनको अपने हार्ट की बीमारी के लिहाज से बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और अपनी हड्डी की बीमारी के लिहाज से बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इस वक्त आप लोगों को दांतों में दर्द, हार्ट की बीमारी और हड्डी की बीमारी ये ज़्यादा आप लोगों के लिए अफेक्ट कर सकती हैं, जिनका ज़ोहल पैदाइशी जायचे के अंदर नाक़िस है। उन सब लोगों को चाहिए कि वो हफ्ते वाले दिन किसी भी काली चीज़ का सदका दें या मीठी रोटी का सदका दें। ये सदका ज़रूर लाजमी करें, इंशाअल्लाह ताला इनके मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और एक इतवार को भी सदका लाजमी करें, कोई सुरख कलर की चीज़ का इतवार वाले दिन सदका लाजमी करें। ये सदक़े 2 लाजमी करें, इंशाअल्लाह ताला जो भी अगर मामलात में आपकी गड़बड़ हो रही है वो गड़बड़ उस तरीके से नहीं हो सकेगी। इस हफ्ते में आप ज़्यादातर अपने अगर शादीशुदा हैं तो अपने बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखिएगा और उन लोगों के लिए ये हफ़्ता ज़्यादा बेहतर रहेगा जो लोग शादी करना चाहते हैं। उनके लिए आगे शादी के मौके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ इस हफ्ते की पहली 3 डेट्स को निकाल के जब ये आगे मामला चलेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और किसी ने अपना कोई ज़ाती जायचा बनवाना है तो मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। अगर आपके हालात चेंज नहीं हो रहे और आप इसी तरह परेशान कुन ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो ज़रूर मेरे से रब्ता करें, मैं आपको बेहतर एडवाइस दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।